विद्यार्थियों, दिल्ली कोचिंग कोरबा में आपका स्वागत है। मैं डायरेक्टर दीपक पोपटानी आज आपको बताऊंगा कि दिल्ली कोचिंग कोरबा में आपको सीजीपीएससी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करवाई जाएगी और इस परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीति क्या हो सकती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस परीक्षा में कितने चरण होते हैं। सीजीपीएससी परीक्षा में कुल 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू। सबसे पहले मैं प्रारंभिक परीक्षा की जानकारी देता हूँ। प्रारंभिक परीक्षा में ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुल 2 पेपर होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला पेपर होता है उसे सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी कहा जाता है और दूसरा पेपर जिसे सी सेट कहा जाता है। सामान्य अध्ययन में इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एनवायरनमेंट, छत्तीसगढ़, जनरल साइंस, पंचायती राज, आर्ट एंड कल्चर, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 100 प्रश्न जिसके लिए 200 अंक होते हैं, यानी एक प्रश्न का 2 अंक। दूसरा पेपर सी सेट जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ भी 100 प्रश्न, 200 अंक, एक प्रश्न के लिए 2 अंक। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सी सेट जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का यानी इसमें आपको केवल 33% अंक प्राप्त करने होते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप ओबीसी या एसटी एससी कैटेगरी के हैं तो आपको 23% अंक हासिल करने होते हैं, यानी 100 में 33 प्रश्न या 23 प्रश्न। यानी इस पेपर का सिलेक्शन में उतनी बड़ी भूमिका नहीं होती जितनी बड़ी भूमिका सामान्य अध्ययन की होती है, और जो मेरिट बनती है उसका बेस सामान्य अध्ययन ही होता है। यानी आपकी रणनीति का पहला हिस्सा ये हो गया कि आपको सामान्य अध्ययन पर ज्यादा फोकस करना है और सामान्य अध्ययन को पढ़ने के दौरान सबसे ज्यादा फोकस छत्तीसगढ़ को करना है। इसका कारण ये है क्योंकि सामान्य अध्ययन से कुल जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें अकेले 50 प्रश्न के लगभग छत्तीसगढ़ से पूछे जाते हैं, यानी छत्तीसगढ़ का वेटेज अकेले 50 प्रश्नों के बराबर है। इसलिए आपकी रणनीति का दूसरा हिस्सा ये हो गया कि आप छत्तीसगढ़ को ज्यादा गहराई के साथ पढ़ेंगे। यहाँ भारत का जो जीएस होता है, जैसे भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, अर्थशास्त्र, संविधान, यानी छत्तीसगढ़ छोड़कर जो भारत का भाग होता है उसकी भूमिका 50 प्रश्नों की होती है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विगत कुछ वर्षों से देखा गया है कि सामान्य अध्ययन में प्रश्नों का जो स्तर है वह काफी ज्यादा कंसेप्चुअल स्तर है, यानी आपको कोई भी प्रश्न जो पूछा जाता है वो केवल फैक्ट नहीं पूछा जाता, आपको उस फैक्ट के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना होता है और यह इंटरेस्टिंग भी है। इसी वजह से दिल्ली कोचिंग में पढ़ाते समय हमेशा हर टॉपिक को कंसेप्चुअल पढ़ाया जाता है। कंसेप्चुअल पढ़ने के 2 फायदे होते हैं। एक तो पढ़ाई थोड़ी रुचिकर लगने लगती है, हमें लगता है कि हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगी है, और दूसरा फायदा ये है कि अगर हमारा मेंस के लिए सिलेक्शन होता है तो फिर कॉन्सेप्चुअल स्टडी की वजह से हम लेखन भी अच्छा कर पाते हैं। केवल फैक्ट पता होने से हमारा लेखन अच्छा नहीं होता। इस वजह से आपकी रणनीति का तीसरा ये हिस्सा ये हो गया कि सभी टॉपिक को कंसेप्चुअल तरीके से पढ़िए, यानी कि हर चीज को उसके आधार से जानने का प्रयत्न कीजिए, कारण से जानने का प्रयास कीजिए और राइटर की पुस्तक से पढ़िए। कोई छोटे मोटे पुस्तक मत ले लीजिए जिसमें केवल शॉर्ट तरीके से चीजों को खत्म करवाया गया हो। हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए किसी राइटर की पुस्तक को दिल्ली कोचिंग सजेस्ट करता है। जैसे कि भूगोल के लिए अगर आप महेश बड़वाल या परीक्षावाड़ी लेते हैं, इतिहास के लिए ज्ञान पब्लिकेशन लेते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए परीक्षावाड़ी या डीएस लाल, एसएन लाल की पुस्तक लेते हैं, संविधान के लिए परीक्षावाड़ी या लक्ष्मीकांत की पुस्तक लेते हैं, पर्यावरण के लिए आप इग्नू के नोट से या फिर परीक्षावाड़ी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी, उपकार पब्लिकेशन की वृहद संदर्भ, ये 2 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा दिल्ली कोचिंग के नोट्स पर्याप्त हैं। सामान्य विज्ञान के लिए आप लुसेंट की पुस्तक ले सकते हैं, पंचायती राज के लिए आप हरिराम की पुस्तक ले सकते हैं, कला एवं संस्कृति के लिए आप दिल्ली कोचिंग के नोट्स पर ही डिपेंड रहिए। दृष्टि के भी नोट्स अच्छे होते हैं लेकिन थोड़े गहन होते हैं, दिल्ली कोचिंग के नोट्स पर्याप्त हैं। गणित के लिए आर एस अग्रवाल,
रीजनिंग के लिए दीपक कुमार, हिंदी भाषा के लिए वासुदेव नंदन या लुसेंट पब्लिकेशन, छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए सीसीए पब्लिकेशन या दिल्ली कोचिंग के नोट्स पर्याप्त है। कम्युनिकेशन स्किल को क्लास में करवाया जाएगा। ये सारे विषय को अगर आप राइटर की पुस्तक से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। यदि आप सामान्य अध्ययन में 100